नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं ज्योति सांगवान। आदमपुर का महासंग्राम अंतिम पड़ाव में गए। चुनाव प्रचार शिखर पर है, सभी दलों और सभी उम्मीदवारों की जीत के दावे के। आदमपुर में हम पहुंचे हैं और चौधरी भजनलाल की दुकान पर इस वक्त मौजूद हम हैं, जहां फतेहाबाद से विधायक दुडाराम जी हमारे साथ हैं। क्या माहौल इस बार देख रहे हैं? मैडम, जबरदस्त, बहुत बढ़िया। लोगों में बड़ा उत्साह है, लोग इंतजार कर रहे हैं 3 तारीख कब आए और जबरदस्त आशीर्वाद सहयोग भव्य को मिलेगा। किन मुद्दों को लेकर इस बार का उपचुनाव? देखिए, मुद्दे काफी है। मुद्दे ये इलाका, ये हल्का चौधरी भजनलाल जी कर रहा है। सब चाहते हैं जिस तरह से चौधरी भजनलाल जी के टाइम में विकास हुआ, फिर से इस इलाके में वही विकास हो। वो विकास जब भी होगा जब अब सरकार में हिस्सेदार होंगे, भविष्य यहाँ से विधायक बन के जाए। अब तक भजनलाल परिवार के ही ज्यादातर विधायक रहे, अब तक विकास क्यों नहीं हो पाया? नहीं, ज्यादातर रहे विधायक 68 से लेकर आज तक। विकास 96 से पहले बहुत हुए, 96 के बाद भी कुछ क्यों अपोजिशन में होने की वजह से कुछ कम हुआ, स्पीड कम थी। तो भी कुलदीप जी ने आपको देखा होगा 550 करोड़ रुपए भी करवाए थे। और कई चीज़ें, कोई सड़कों का है, ये आपके पानी का है, खेतों के बिजली लगाने की बात है। ये सब इलेक्शन के बाद बहुत जल्दी बहुत अच्छी तरीके से काम। कांग्रेस भी जीत का दावा कर रही है। देखिए, 6 तारीख इंतजार करिए। तो दुडाराम जी को आपने सुना, इनका कहना है कि अभी इंतजार कीजिए, विकास होगा, सरकार के साथ इस बार आदमपुर चलेगा। आदमपुर के महासंग्राम में जीत के दावे सभी उम्मीदवारों के हैं, लेकिन आदमपुर की जनता को ये तय करना है कि चंडीगढ़ का टिकट किसका कटेगा, उपचुनाव कौन जीतेगा। आदमपुर की जनता से हम बात करते हैं, कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, लोगों से हम बात करेंगे। क्या कहता है इस बार आदमपुर? ऐसा जी, विकास के मुद्दे पर इलेक्शन लड़ा जा रहा है। मोदी जी के नेतृत्व में, मनोहर जी के जो सीएम बहुत अच्छे सीएम है, तो भव्य बिश्नोई, हर बंदा चाहता है भव्य बिश्नोई जीते। आप लगाओ, लास्ट है 77 से भजनलाल सीएम बने, 12 साल सीएम रहे। तो उस टाइम कोई हमारे 79 से सॉरी 79 से सीएम बने, 85 तक रहे। फिर उसके बाद 91 से 96 तक। उस टाइम आप देखो कॉलेज नहीं था यहाँ। उस टाइम 82 के अंदर कॉलेज बनवा दिया, 85 के अंदर पॉलिटेक्निक बना दी। उस टाइम पूरे हरियाणा के अंदर 3 पॉलिटेक्निक थी, अंबाला, नीलोखड़ी, सिरसा और चौथी ये थी। आप बताओ, 85 के अंदर बनाना बहुत बड़ी बात है। एजुकेशन का हब बन गया। तो इसलिए अब सरकार में भागीदारी चाहते हैं, तो सरकार में भागीदारी जब विकास होगा, इसलिए भव्य बिश्नोई को बिल्कुल। तो सरकार में भागीदारी के लिए भव्य को वोट करेंगे? हाँ जी। वैसे भी ये आदमपुर भजनलाल परिवार का गढ़ रहा है, हमेशा गढ़ ही रहेगा, कोई तोड़ नहीं सकता इनका। क्या हवा इस बार आदमपुर की? मैडम, एक तरफा माहौल है और हवा फुल बीजेपी की तरफ। हाँ जी। कांग्रेस भी जीत का दावा करती है, कहते हैं जेपी ये चुनाव जीतेंगे। देखो मैडम, दावा तो हर एक करता है, कोई जिसके मतलब आधार वोट आने वो भी दावा करेगा मैं जीत की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन कोई दावे दो सब बेकार हैं। एक तरफ माहौल है, भव्य जी की फुल भारी बहुमत से जीत होगी। क्या मुद्दे हैं आदमपुर के? मुद्दे जो पिछली सरकारों में काम नहीं हुए, 10 साल हुड्डा जी की सरकार रही थी, उसमें काम नहीं हुए। 8 साल में ठीक है, 500 करोड़ रुपए पिछली 5 साल के सरकार में मनोहर लाल जी खट्टर ने काम करवाए थे। लेकिन जो आदमपुर में विकास की रफ्तार होनी चाहिए थी वो नहीं हुई। इस वजह से कुलदीप जी ने इस्तीफा दिया। एक एमएलए होते हुए, अभी भी एमएलए रहेंगे, पीछे भी एमएलए थे, तो जो एमएलए की जो इनकी सैलरी है जो भी है वो आ रहा था। इनको इस्तीफा देने की जरूरत क्या थी? लेकिन इस्तीफा क्यों दिया? अभी आदमपुर कांग्रेस ये कहती है प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए इस्तीफा दिया, अपनी महत्वाकांक्षाओं के लिए दिया। प्रदेश अध्यक्ष नहीं, सीएम साहब, मतलब ये मुख्यमंत्री के लिए इस्तीफा दिया था। अगर हुड्डा साहब की बात करें तो हुड्डा साहब G3 किस लिए बनाई थी? उन्होंने भी मुख्यमंत्री के लिए बनाई होगी। ठीक है, तो ये तो एक, चलो राजनीतिक पद कोई भी चाहता भी है भी, मैं अगर जो सम्मानित पद पे होंगे तो उनके काम भी होंगे। अध्यक्ष पद मांगना क्या गलत था? जब सोनिया जी ने या राहुल जी ने कुलदीप जी को लिया तब भी तो कुछ बोल के ही लिया होगा। चलो इस बात की मान लेते हैं, हुड्डा साहब ने कहा भी अध्यक्ष पद के लिए छोड़ा, तो अध्यक्ष पद आज बीजेपी में उन्होंने अध्यक्ष पद नहीं मांगा। उन्होंने कार्यकर्ता होने के नाते बीजेपी में आए हैं और आदमपुर का विकास के लिए बीजेपी में आए हैं। कौन करवाएगा आदमपुर का विकास? कुलदीप बिश्नोई, भव्य बिश्नोई। अभी तक क्यों नहीं करवाया? क्योंकि केवल 1968 को छोड़ दें तो भजनलाल परिवार से ही विधायक यहाँ से बनते आए। तो अभी तक तो खाली विधायक बिना सरकार में तो नहीं रहे जी। सरकार में आए हैं, अब काम होगा धड़ाधड़। तो 96 तक आप मानते हैं काम हुआ? बहुत जबरदस्त काम हुआ, बहुत जबरदस्त काम हुआ, बिल्कुल। और जेपी तो पानी के अंदर मदानी घुमा रहा है, उसमें घी नहीं निकलता। उनके पास कुछ नहीं है, उनके पास धुंध के बादल बारिश नहीं करते कभी भी। तो केवल दावे हैं उनके, आप ये कह रहे हैं? दावा है तो पानी में मदानी फेरो तो घी निकलेगा। वो कह रहे हैं कि 2009 में टक्कर दी थी, इस बार जीतेंगे। टक्कर दीवार को दो।
भवे के साथ तो है नहीं, टक्कर मारो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, आप भी आगे आ जाइए, आप लोग भी आगे आ जाइए। तो सभी लोगों से हम बात कर रहे हैं, लोगों के जहन में क्या है, लोग क्या सोचते हैं, लोगों का मूड क्या है उपचुनाव को लेकर, ये जानने की कोशिश है। क्या माहौल इस बार आदमपुर का? माहौल बहुत बढ़िया मैम। हम युवा हैं तो युवा के साथ राजनीति करना चाहेंगे, ना कि आप भी मतलब मानो कि युवा तो युवा के साथ राजनीति करें। वो 60-60 साल के हैं जी, कहीं दूर से आगे, उनको पता नहीं आदमपुर में क्या समस्या है क्या नहीं है। युवाओं की आवाज़ कौन उठाएगा जी? युवा ही उठाएगा। तो इसलिए हम तो भव्य के साथ राजनीति करेंगे जी। वो कहते हैं कि भव्य तो विदेश में रहते हैं, उनसे मिलने के लिए कहाँ जाएंगे? या काम होगा तो विधायक तो बाहर रहेगा। विदेश में क्या है जी उनका? आप ये बताओ कि विदेश में क्या है? विदेश में हर कोई पढ़ने जाता है जी, पढ़ाई करने के लिए गए थे, वहाँ से अनुभव लेके आएंगे। हमारे युवाओं के लिए तो वो कर सकेंगे तो भव्य ही करेंगे जी, और तो कोई करने वाला है नहीं। युवा के लिए युवा ही करते हैं। भव्य में भी कुछ खास है या फिर चौधरी भजनलाल के नाम पर उनको वोट कर देंगे, परिवार के नाम पर वोट होगा? भव्य में ये खास है जी कि युवा नेता है, युवा मतलब जो शिक्षा के क्षेत्र में है, मतलब युवा की आवाज वही उठा पाएगा जी। वैसे चौधरी भजनलाल जी का नाम तो है ही, भय से भजनलाल और भय से भव्य है, तो हम भव्य के साथ हैं, भजनलाल जी के साथ हमारे बुजुर्ग रहे हैं, और अभी हम मतलब तन मन धन से भव्य के साथ लगे हुए हैं। क्या होने वाला है इस बार आदमपुर में? आदमपुर में होगी भव्य जीत होने वाली है, हर किसी का आशीर्वाद है, और एक बार फिर भजन कुल का दीप जलेगा। हाँ। अच्छा, ऐसा तो नहीं कि कुलदीप बिश्नोई ने अपने बेटे को लॉन्च करने के लिए बीजेपी ज्वाइन की, उनको टिकट दिलवाया कि बेटे को राजनीति में, चुनावी राजनीति में लाया जाए? नहीं, ऐसा नहीं है। उनके दिमाग में हमेशा आदमपुर रहता है, और उनको पता है कि युवा ऊर्जा है, लंबे समय तक आदमपुर में रहेगी। और आप देखिए कि सबसे जो मुख्य वर्ग है किसान और युवा वर्ग है, और किसान वर्ग के लिए देखो इतनी अच्छी मंडी बना रखी है, युवा बच्चों के लिए इतनी अच्छी बना रखी कॉलेज। तो इन्हीं मुद्दों को लेकर आगे बढ़ेंगे और एक बार फिर नई ऊर्जा के साथ दीप जलाएंगे। कौन जीतने वाला है? यहाँ पे ये माहौल देख के हमें लग रहा है कि भजनलाल जी का किस तरह से यहाँ प्यार बना हुआ है। ये राजनीति में बहुत कम लोगों की इतनी इज्जत बनी थी। यहाँ पे हर एक ईंट पे भजनलाल का नाम लिखा हुआ है, हर एक भाषा में भजनलाल का नाम है। लोग जो विपक्षी कैंडिडेट है उनका तो कहीं नाम ही नहीं ले रहे, तो मुझे लग रहा है कि ये पूरी एक तरफा ही जीत होने वाली है। विरोधी ये कहते हैं कि भजनलाल तो बहुत बड़े नेता रहे, लेकिन कुलदीप बिश्नोई ने उनकी राजनीतिक विरासत को लगभग खत्म कर दिया। जी नहीं, ये तो उनकी कहने की बातें हैं, लेकिन अगर वो इस तरह से कहते हैं तो 55 साल से ये एक रिकॉर्ड बन रहा है कि पूरे भारत का एक रिकॉर्ड है कि इतने लंबे समय से कोई एक परिवार एक जगह काबिज है। ये सब लोग इतने भोले नहीं है, जनता ज्यादा समझदार है उन लोगों से। ये लगातार उनको जिता रही है। मुझे ये पूरी उम्मीद है कि आने वाले 100 सालों तक इस आदमी को कोई हिलाने वाला नहीं है। ये भव्य बहुत एनर्जेटिक आदमी है, जहाँ भी जा रहे इतनी पॉजिटिव बातें कर रहे हैं, कोई नेगेटिव बात नहीं कर रहे, जबकि सबको पता है कि विपक्षी कैंडिडेट है उनमें बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी है, लेकिन उन्होंने कभी एक भी बात ऐसी नहीं की जिससे कि लगे कि ये आदमी कोई किसी भी प्रकार से नेगेटिव है। कैसे देखते हैं आदमपुर के उपचुनाव को आप? चुनाव आदमपुर का मैम 6 तारीख को बढ़िया तरीके से दिवाली बनी। हाँ, भैवे जी। किसके दीपावली बनेगी जी? किसकी होगी दिवाली? दिवाली भैवे जी की होगी, कम से कम 30,000 से। 30,000 वोट से? बिल्कुल जी, डन है ये। आप लोग देखा देखी तो बात नहीं कर रहे एक दूसरे को देख के कि पिछले ने अभी भव्य बिश्नोई के लिए कहा तो आप भी उनके लिए कह रहे हैं? ऐसा नहीं है जी, ऐसा नहीं है। जो सच्चाई है वो बता रहे हैं। हाँ, सच्चाई बता रही है। क्या होने वाला है आदमपुर में? आप लोग आ जाइए, आगे आ जाइए। तो यहाँ से सड़ काटने खातर भेजे उसने हुड्डा ने, क्यों ये यही की बोलिया करता विधानसभा के खिलाफ, इसकी रड़क काटक खाते पूरे भेड़ दिया, कदे उठ कौन सके। अरे इस लड़के को खड़ा कर देता, थोड़ी हार तो कम होती इसकी। किसके? दीपेंद्र हुड्डा को या फिर जेपी? दीपेंद्र हुड्डा ने इसको एक साजिश के तहत यहाँ खड़ा किया। इसको आप ही कह रहे हैं कांटा निकालने के लिए भेजा? निकालने के लिए जेपी को यहाँ से भेज दिया। ये जिंदगी में कभी चुनाव नहीं लड़ेगा, एक छोटे से लड़के से हार के जाएगा, खूब भारी मतों से हार के जाएगा जेपी। लास्ट चुनाव है इसका। हाँ, लास्ट चुनाव है इसका, इससे आगे नहीं बढ़ेगा। क्यों? जेपी ने 2009 में टक्कर दी थी कुलदीप बिश्नोई को। जब भी पैसे खा के चला गया यहाँ से, किसी के दिए नहीं पैसे। किसके पैसे खाए? मतलब कितने का आदमी पैसे गिना? हलवाई एक 75,000 के लिए दर की ठोकरे खा रहा है। एक मेरे पैसे दे दे, पेट्रोल पंप के वाले के नहीं दिए पैसे, इस गोयल के अभी दे दिए तो पता नहीं, क्योंकि अभी तो बैठने लगी, इसने पैसे देने थे, नहीं दिए किसी ने पैसे। तो अब उम्मीदवार हैं तो अब उम्मीद होगी अब पैसे मिल जाएंगे। आए तो हैं आदमपुर में? नहीं, आदमपुर में अभी तो दे दिए होंगे पैसे, आए हैं जब तो है, जब तो हुड्डा का हम धन्यवाद करते हैं। आदमपुर वाला के पैसे तो दे के जाएगा, और तो वोट तो नहीं मिलेंगे इसको, आदमपुर के पैसे तो दे के जाएगा। जेपी हालांकि इन तमाम आरोपों को खारिज करते हैं। किन दो के बीच मुकाबला आप देखते हैं? मुकाबला एक तरफा जी। यहाँ पे एक तरफा? हाँ बिल्कुल, भैया बिश्नोई जीत रहा है बढ़िया वोटों से। आसान होंगी राहें? बिल्कुल आसान है जी, 30,000 प्लस से जीत रहा है। अच्छा, इसमें ये भव्य की जीत होगी, कुलदीप बिश्नोई की जीत होगी, भजनलाल परिवार की जीत होगी, या फिर बीजेपी या फिर गठबंधन की जीत होगी? किसकी जीत होगी अगर हुई तो? आदमपुर के लोगों को जीते जी। तो आदमपुर तो पहले भी जीत गया था 2019 में। अभी जीत रहे हैं,
अभी जीत रहे हैं, भव्य बिश्नोई जीत रहे हैं, बीजेपी की सरकार। हाँ, क्या आप लोग चूंकि आदमपुर के रहने वाले हैं, आप लोगों को अच्छा लगा इस बात से कि आप लोगों को बाई इलेक्शन फेस करना पड़ा एक बार फिर से उपचुनाव है? मैडम अपने को पता ही नहीं चुनाव के बारे में कुछ भी। कोई दिक्कत नहीं जी, बाई इलेक्शन से कोई दिक्कत नहीं हमारे को। हाँ, सरकार में हिस्सेदारी होनी चाहिए हमारी बस। नहीं, विरोधी ये कहते हैं कि कुलदीप बिश्नोई ने जबरदस्ती आदमपुर को उपचुनाव में धकेल दिया, ये आदमपुर पर उपचुनाव थोप दिया गया। नहीं, थोपने की क्या बात है इसमें? आदमपुर को क्या फायदा इसमें हुआ? मैडम थोपने की बात नहीं है, एक्चुअली क्या है कि जैसे आदमपुर के अंदर वो विकास नहीं हो पा रहा था तो होना चाहिए था, तो कुलदीप जी को क्या है कि मतलब इसके लिए कदम उठाना पड़ा, उनको बीजेपी के अंदर आना पड़ा, क्योंकि स्टेट के अंदर गवर्नमेंट बीजेपी की है और खट्टर लाल जो सरकार है मनोहर लाल खट्टर जी की, उनकी नीतियों से प्रभावित होकर उन्होंने मतलब कांग्रेस पार्टी को छोड़ के बीजेपी ज्वाइन की। नहीं, कांग्रेस तो ये कह रही कि डर कर ईडी से सीबीआई से। ना, ये सब झूठी बात है मैडम, डरना किस बात का होता है? कुलदीप बिश्नोई जी का परिवार एक साफ सुथरी छवि वाले परिवार है एक, और ये साफ सुथरी छवि के नेता हैं, इनके ऊपर कोई मतलब आरोप प्रत्यारोप जो भी है वो सब झूठे लगाते हैं। और जो कहते हैं ना किसी के मतलब अगर बराबरी नहीं कर सकते तो उसकी मतलब बदनामी शुरू कर दो, तो ये कांग्रेस है या मतलब आम आदमी पार्टी बदनामी कर रहे हैं कुलदीप बिश्नोई इनके मतलब बदनाम करके उनको मतलब अपने वोट बटोरने की कोशिश कर रहे हैं। आदमपुर को क्या मिलेगा इस उपचुनाव से? वोट मिली के नहीं मिली, एक नंबर के मिली कुलदीप बिश्नोई। वोट मिलेंगे वो तो कुलदीप बिश्नोई को मिलेंगे ना, आदमपुर को क्या मिलेगा? मिलेगा आदमपुर को काम मिलेगा एक नंबर का कुलदीप की वजह से, और इनके की नहीं है कांग्रेस वाले को, ये तो झूठा बोलता है, सब झूठी बात करता है, वो न्यू है की कोनिया वही बताऊंगा, एक नंबर को जीती 30,000 वोट हूँ। ये जो दूसरी पार्टी इनेलो पार्टी है, आम आदमी पार्टी है, इनको कहाँ देखते हैं? यहाँ की कौन बटा है, सब फेल है। हाँ। आप क्या सोचते हैं आदमपुर उपचुनाव को लेकर? क्या सोचना है, क्या माहौल है? माहौल बहुत अच्छा है जी। किसके पक्ष में? कुलदीप बिश्नोई गए। ये कुलदीप के पक्ष में क्यों? क्या भजनलाल परिवार करके या फिर उनसे उम्मीद है कोई? ये आदमपुर है ना, ये किसी परिवार के मतलब कुलदीप बिश्नोई के परिवार के पीछे चलता है, पार्टी के पीछे नहीं। अगर यहाँ बहुजन समाज पार्टी की टिकट दोगे ना तो भी कुलदीप ही जीतेगा। आज अगर बहुजन समाज पार्टी की टिकट दे दे तो नहीं इनको, तो कुलदीप को ही वोट मिलेंगे, पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। लोकतंत्र में एक परिवार के ही पीछे चलना क्या ये बहुत अच्छी बात है? क्यों नहीं, अच्छा काम करेगा तो किसी के पीछे चलेंगे, क्या दिक्कत है बताओ आपको? जब अच्छे काम कर रहे हैं, हमारे को पसंद है, कुलदीप का परिवार भजनलाल परिवार हमारे को पसंद है, उसके पीछे आगे आने वाले भी 100 साल चलेंगे हम। किसी पार्टी की टिकट पर आ जाए भजनलाल परिवार से, भजनलाल परिवार से कोई भी आ जाए, कोई आ जाए, भजनलाल परिवार से होना चाहिए हमारे को। पार्टी तो मैं बोल दिया नहीं, बहुजन समाज पार्टी आज खत्म हो रही पार्टी है एकदम, उससे भी टिकट दे दो तो भी हम जीतेंगे। तो आप ये मान रहे हैं कि बीजेपी का कोई खास लेना देना नहीं है इस जीत में, अगर जीत हुई तो? भूमिका तो है, कंप्रोमाइज है, सारी बात है, लेकिन मेन वोट जो मिल रहे हैं ना वो कुलदीप को ही मिल रहा है, भजनलाल परिवार को मिल रहा है। आप कैसे देखते हैं आदमपुर के उपचुनाव को? ये तो इस वास्ते तो कुलदीप मिले है, बीजेपी में भी काम होंगे, यहाँ पर विकास होगा। अच्छा, आप लोगों को ये लगता है कि कुलदीप बिश्नोई आदमपुर की जनता के लिए बीजेपी में शामिल हो गए हैं? हाँ, जनता के विकास के लिए। अच्छा, पहले विकास नहीं हो पाया था? पहले नहीं होया। पहले हुड्डा का राज था, फिर भी नहीं होया। चलिए दूसरे लोग जो हैं उनसे भी बात करेंगे। क्या हवा आदमपुर की? नमस्कार। आदमपुर जी देखिए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक बयान देता है कि विधायक मेरी जेब में रहते हैं, तो वो जनता को कहाँ रखेगा? आज हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस पार्टी है नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ कांग्रेस पार्टी है, 4-5 आदमियों की पार्टी। नहीं, मुख्य विपक्षी पार्टी तो है कांग्रेस, लेकिन यहाँ मुख्य पार्टी कांग्रेस नहीं है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी यहाँ पर आए थे, कोई दो राय नहीं है, लेकिन वो भीड़ लाए थे बाहर से, उसके अंदर कम बाइजर 10% लोग थे आदमपुर हल्के के, जो वहाँ सिर्फ खड़े थे ओनली फॉर देखने के लिए। तो बाकी हुड्डा के पास खुद की भीड़ भी नहीं है, वो बाहर की भीड़ मंगवाता है, जैसे स्टेट से और से। और कुलदीप जी बिश्नोई का एक मुद्दा यहाँ से हमेशा ही रहता है, कुलदीप जी जब भी बात करते हैं तो सिर्फ जनता के हित की बात करते हैं। जैसे कि उनको एक बयान आया उनके सामने, विधायक मेरी जेब में रहते हैं मैडम, तो उसी टाइम कुलदीप बिश्नोई ने पार्टी छोड़ दी। तो पार्टी छोड़ने का मुद्दा ये भी रहा कि अगर ये विधायकों को अपनी जेब में रखता है तो मेरे कांग्रेस ये कहती है, प्रदेश अध्यक्ष जो बनाए गए नहीं उनके बाद छोड़ दिए, क्योंकि दलित पसंद नहीं है कुलदीप बिश्नोई को, इसलिए कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिया है। कांग्रेस क्या आरोप? नहीं है, कांग्रेस पार्टी अन्याय कर रही थी कुलदीप जी के साथ। सबसे भारी सीट दी थी आदमपुर हल्के की, कुलदीप जी ने दी थी, 29,000 कुछ वोटों से जीत कर गए थे। वो सीट कांग्रेस पार्टी का मान सम्मान बढ़ाया था कुलदीप जी बिश्नोई ने, इतनी भारी जीत वो लेकर गए थे। तो पार्टी ने उनके साथ एक छल किया, राहुल जी ने उनसे एक वादा किया था, आपको प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाएगा, मान सम्मान दिया जाएगा।
तो उस प्रकार एक छल करके जो कुलदीप जी को बदनाम किया गया है, वे कभी उस पार्टी में चला जाता है, कभी उस पार्टी में चला जाता है। कुलदीप जी बिश्नोई जनता की लड़ाई लड़ते हैं। वो अकेले आदमपुर के लीडर नहीं है, वो पूरे हरियाणा प्रदेश के लीडर है। हरियाणा में कहाँ उनका वोट बैंक है अभी, आप बता पाए? है कहानी मैडम, अजका पार्टी 6 सीटें लेकर आई थी, आपको भी शायद ध्यान हो। उसके बाद हाँसी से हम भी जीते थे दूसरे प्लान में। तो कुलदीप बिश्नोई का ग्राफ है कहाँ नहीं, आप ये देखिए। रोहतक में रैली की रिकॉर्ड तोड़ रैली हुई 2007 के अंदर, तो वो कुलदीप जी के ऊपर हो रही थी। तो और दूसरी बात रही कि एक आरोप लगता है एलनाबाद से, वो बोलता है मैंने इस्तीफा दे दिया किसानों के लिए, और खुद ही खड़ा हो जाता है, खुद ही इस्तीफा देता है, खुद ही इलेक्शन लड़ता है। तो कुलदीप जी बिश्नोई इस्तीफा देकर यहाँ आ गए और आदमपुर की जनता को बोल रही अपना खुद चुन लो जिसको चुनना है। मैं आप लोगों ने चुना है भव्य बिश्नोई को, आप ये कह रहे हैं? नहीं, जनता ने चुना है भव्य बिश्नोई को। कुलदीप जी तो यहाँ खड़े हो जाते हैं बेड़ के अंदर, बे थारा चुन लो, था मैं थारा साथ हूँ, कोई भाई चुन लो, लोकल बॉय चुन लो, जिन्हें चुनने हैं। तो पूरे हरियाणा प्रदेश की जनता और पूरे आदमपुर प्रदेश की जनता ने एक फैसला लिया, भव्य जी चुनाव लड़ेंगे। ठीक है। अच्छा, कैसे देख रहे हैं आप आदमपुर उपचुनाव को? कैसे देखते हैं आदमपुर के उपचुनाव को? पूरी टक्कर है बराबर की। टक्कर में कौन कौन? टक्कर में जयप्रकाश और कुलदीप भव्य की टक्कर है जी। कुरुड़ा राम की भव्य की टक्कर है, जेपी तो कहा टक्कर में। ये कुरुड़ा राम के साथ बता रहे हैं? हाँ बिल्कुल है जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। जेपी टक्कर दे रहे हैं बिल्कुल। तो इन लोग अच्छा कुछ ही हो सकता है, ये जरूरी नहीं है कि भाई ये लिकड़ जाए सीट। आसान किसी के लिए नहीं, आप ये कहते हैं? नहीं है, मुकाबला है, मुकाबला बड़ा जोर का, कांटे का। जेपी तीसरे नंबर पर है जी, चौथे नंबर पर, चौथे नंबर पर। हाँ, ये तो बौखला गए। नहीं तो टक्कर, ये तो टक्कर बता रहे हैं ना। टक्कर जी कुरुड़ा राम की हो रहा है, भव्य की टक्कर है। वो तो जेपी तो तीसरे चौथे नंबर पर जाएगा। हाँ जी बाबा, आप क्या कहेंगे आदमपुर को लेकर? एक्स सर्विसमैन जो चौधरी भजनलाल ने इसके लिए वार्ड में भी, चौधरी भजनलाल उनका लड़का है, इसको क्यों जलन लग रही है? देर आर 2 इयर्स, अगर इसको हराना है तो विधानसभा में हराओ। अब भी यही कर, जेपी क्या करेगा? अरे जेपी जाके बैठ जाए, इस हल्के से कितना जेपी पहले से ही था कि जेपी हवा हो रही है कि जेपी जीतेगा। किस बेस पर जीतेगा? क्या ले आएगा हमारे लिए? अरे इनकी तो सरकार में हाथ होगा, अरे ये सब कुछ कर सकते हैं जो वादा किया। क्या गलत कर रहा हूँ? अरे हमारे जैसों को जो जो लो लेवल में आर्मी सर्विस करे से प्राइवेट में था, दोनों बेटे कोठियाँ हैं मेरी चौधरी भजनलाल की, आउट ऑफ 4 ओनली 4 10 वैकेंसी थी एक्स सर्विसमैन की, 4 ओपन, 4 मेरे लड़कों मिले, और क्या चाहिए? तो कुलदीप बिश्नोई तो मेरी 3 पीढ़ी नहीं भूले। और हमारे गांव पूरा हीर भाई हैं, वो सारे के सारे, ये इलाका है जेपी। अरे इससे पूछो जेपी तुम्हारे क्या कर देगा? 2 साल में एमएलए बन के जा बैठेगा? आगे विधानसभा में आओ तब देखें। कांग्रेस तो कहती है विधानसभा में तो कुलदीप बिश्नोई आते ही नहीं थे। नहीं, लड़ने में शेष हो। अरे क्या नहीं कहे, उनको वो स्टेटस नहीं दिया ना, वो रुतबा नहीं दिया। वीपी बना के और ले गए ये उड्डा, अरे वो बांट के ले गया, उसके 5 एमएलए और मंत्री बना दिए, तो वो क्या अच्छा था? तो आप ही कह रहे हैं कि जेपी है, इसका मतलब फाइट तो है कहीं ना कहीं, मुकाबला तो है, माहौल तो एक बनाया कि जेपी ने। हाँ है, जेपी का गांव की आवाज आ रही है, पता नहीं तो ये हवा ऐसे ही फैला रखी है। पर आदमपुर हल्का जो है जेपी को नहीं मानता। हाँ भाई जेपी, हाँ भाई। ये हवा किसने बनाई फिर? ये इन्होंने डाल के आ रहे हैं, ठीक कह रहे हैं। दुड़ाराम ये अच्छा वो नंबरदार, और बेचारा लड़ा है किसानों के लिए, इसने मदद की है। दुड़ाराम को मौका नहीं देगा आदमपुर फिर? वो अच्छे हैं लेकिन मौका नहीं मिलेगा। मौका कहाँ से मिले? अरे हमारे गांव का एक तो वो मैट है, और गांव ने वो कदर करी, उसको 40,000 वोट है बैठ। ये बैकवर्ड क्लास के, अगर वो सारे देना तो सबको वो लीड कर जाए, जेपी को और कुलदीप को। अगर उसको सारे मेट देना, कल हमारे गांव में वो उसको इज्जत दी पूरे गांव ने, कि कोई प्रेस रिपोर्टर होता तो देखता ये इसे लड़के को क्या दे रहे हैं। तो आप भव्य को जिता रहे हैं कुल मिलाकर? 100%। तो आदमपुर को लेकर, आदमपुर के लोगों से हम बात कर रहे हैं, क्या कुछ सोचते हैं उपचुनाव को लेकर? क्या हवा इस बार, क्या माहौल आदमपुर का? बेटा यहाँ आदमपुर की क्या, आप जैसे पढ़े लिखे को यहाँ घुमाने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ तो सिर्फ है ही भजनलाल का परिवार या कुलदीप जी, और अभी भव्य आ गया हमारे को, इससे ज्यादा क्या चाहिए? यहाँ पे जो काम भी किए है वो भजनलाल जी ने किए। आज 60 साल से मैं देख रहा हूँ, हमारा एक ये परिवार है। विरोधी ये कहते हैं इस बार इतिहास बदलेगा, इस बार भजनलाल परिवार के लिए इतना आसान नहीं जितना सोचते आए हैं या पहले रहा। जो बोल रहा है वो उसको मैं बेवकूफ ही समझता हूँ। ऐसा क्यों?
तो है क्या यहाँ पे आदमपुर के अंदर तो भजनलाल परिवार ही है जो कुछ है। तो अच्छा, क्या ये परिवारवाद अच्छा है लोकतंत्र में? परिवारवाद अच्छा है? देखो भाईचारा ये अच्छा ये रहेगा, बहन को बहन समझता है, बेटी को बेटी समझता है, तो इससे बढ़िया और क्या चीज होगी। क्या मुद्दे हैं आदमपुर के? आदमपुर के मुद्दे क्या है मैडम जी? मुद्दे तो ये जो विकास कार्य करना आगे आएंगे वो भव्य बिश्नोई जीतेंगे। तो क्या भजनलाल परिवार अभी तक आदमपुर का विकास नहीं करवा पाया था? बहुत ज्यादा, बहुत पहले विकास हुआ है, अब आगे विकास होगा। और जनता का प्यार आदमपुर का, हमारे इनके साथ बहुत प्यार है और बहुत बढ़िया वोटों से जीतेंगे भव्य बिश्नोई जी। कोई ऐसी बात नहीं है। जो बाहर वाले हैं ना, ऐसे अपनी हवा बना रहे हो, कुछ नहीं इनके पास। बाहर वाले कौन है? जेपी? जेपी है, बाहर वाले बाहर का है, ये तो बाहर से लोग लाते हैं यहाँ अपनी हवा फैलाने के लिए। और इनके पास है क्या? तो कहते हैं हिसार की राजनीति, आदमपुर की राजनीति तो करते आए हैं ना। 2009 में भी फाइट किया उन्होंने, कड़ी टक्कर दी कुलदीप को। किसको? वो तो उसमें था ना जब 13 साल में हाँ, बीच में एक दिन नहीं आए। वहाँ के लोगों से पूछा नहीं उन्होंने क्या अब कैसे आ गया वो। उस टाइम लोगों में नकली नोट बांट गए वो। नहीं, कुलदीप बिश्नोई को लेकर भी कहते हैं कि वो भी तो नहीं आए ना, हल्के में भी नहीं आए, विधानसभा में भी नहीं हुए। उनके बेटे को बाहर ही बताया जा रहा है कि वो तो बाहर ही रहते हैं बेटे। तो यही आते हैं, फोन करो फोन उठाते हैं, सब काम करते हैं। उठाते हैं कुलदीप बिश्नोई? और क्या, फोन तो उठाते हैं, काम करते हैं पब्लिक का। काम नहीं करते, काम करते। जनता के साथ प्यार बनाया, चौधरी भजनलाल जी ने प्यार बनाया, कुलदीप जी ने, पीछे भव्य बिश्नोई जी आए हैं अभी, ये आगे चलाएंगे। कांग्रेस ये कहती है कि कांग्रेस का गढ़ रहा है, ये किसी परिवार का गढ़ नहीं है। हाँ जी, कांग्रेस पार्टी ये कहती है कांग्रेस मजबूत रही है आदमपुर में। ना ये भव्य है जी माहौल तो फिलहाल कांग्रेस पार्टी भजनलाल की पार्टी है कांग्रेस लोग। भजनलाल जी गए बुनी में चले गए। आप क्या कहेंगे आदमपुर को लेकर, उपचुनाव को लेकर? भव्य बिश्नोई बिल्कुल। और आप कह रहे हो कांग्रेस गढ़ रहा है, कहाँ कांग्रेस गढ़ रहा है? 2004 में जिस टाइम भजनलाल जी कांग्रेस में थे, 67 सीटें आई थी, वो चौधरी भजनलाल की वजह से आई थी। दोबारा हुड्डा जी कहाँ सरकार बना पाए बताओ आप? बहुमत नहीं आया कभी इनका। और अब ये कह रहे हैं में भी तो बना ही ली ना, बहुमत भले ही नहीं आया, भले ही सीटें कम हो गई, सरकार तो बनाई। 67 सीट तो भजनलाल जी ले थी ना, बताओ कहाँ ले आए सर? बहुमत वो आता है, सीटें तो कमाई थी ना। वो कुलदीप जी के 4 MLA भाग कर सरकार बना ली इन्होंने। दूसरी बात अब कह रहे दलित विरोधी कैसे हैं? ये अशोक तंवर जी है, दिल्ली में हुड्डा जी ने इनके पिटाई करवाने का काम किया। उसके बाद शैलजा थी जो दलित नहीं थी, उनको उठाने का काम हुड्डा जी ने किया। कांग्रेस सिर्फ भूपेंद्र सिंह हुड्डा रह गई है और कुछ नहीं है कांग्रेस के अंदर। हमारा भला कर सकते हैं चौधरी भजनलाल का परिवार। तो भूपेंद्र हुड्डा, देखिए जेपी तो उम्मीदवार थे, लेकिन लोग ही मानते हैं कि इलेक्शन भूपेंद्र हुड्डा ही लड़ रहे हैं या फिर उनके बेटे लड़ रहे हैं, जिस तरह का माहौल बनाया गया है। और आप ये कहते हैं कि कांग्रेस तो भूपेंद्र हुड्डा की है, तो कांग्रेस ने पूरा जोर लगा रखा है उपचुनाव को लेकर। हुड्डा बाप बेटा दो ही घूम रहे और कौन घूम रहा है कांग्रेस का? पूरी कांग्रेस तो आप हुड्डा ही मानते हैं ना कि हुड्डा ही कांग्रेस है? कांग्रेस घूम रही है। कुलदीप जी आए तो हुड्डा ही रहेगी कांग्रेस है, बताओ और किसी कहाँ चलने दी है? कुलदीप जी नेता नहीं थे क्या? हैं, इन्होंने अध्यक्ष नहीं बनाया, वो बना दिया उसको उदयभान जी को। जो उदयभान जी को कोई जानता नहीं है मैडम, कोई भी नहीं जानता उदयभान जी को। कम से कम शैलजा थी। वो कहते हैं जब स्कूल या कॉलेज में रहे होंगे कुलदीप बिश्नोई, तब तो विधायक थे उदयभान, 4 बार के विधायक हैं। तो उनको जानता नहीं, पब्लिक तो नहीं जानती। अध्यक्ष तो बनाने जी को पब्लिक जानती हो, पब्लिक तो नहीं जानती। बताओ उदयभान जी कौन जानता है? पहली बार चेहरा देखा है। जिस टाइम हुड्डा सीएम बने थे 2004 में, हुड्डा जी को कोई नहीं जानता था। सीएम बनने बाद जानने लगे लोग, नहीं जानते चौधरी भजनलाल की जैसे बने ये। बताओ, ये तो सोनिया गांधी की मेहरबानी है जो हुड्डा जी सीएम बना दी। कौन जानता था भूपेंद्र सिंह हुड्डा को? चौधरी भजनलाल जी करनाल से चुनाव लड़ा, कालका से चंद्रमोहन जी लड़ा, भिवाड़ी से कुलदीप जी जीते, आदमपुर से बार बार कुलदीप जी जीते। बताओ कौन नहीं जानता इस परिवार को? हिसार हल्के का, आदमपुर हल्के का भला कर सकता है चौधरी भजनलाल परिवार कर सकता है। और 26 साल से सत्ता के दिन नहीं रहे, कहाँ से काम होंगे बताओ? अब आए हैं बीजेपी के अंदर और पार्टी बीजेपी की है, अब काम होंगे। क्या हुआ इस बार आदमपुर में, क्या मुद्दे हैं जनता के? युवा से लेके बुजुर्ग तक एक ही नारा है, चौधरी भजनलाल हमारे साथ हैं, भाजपा हमारे साथ है। हर किसी को पता है कि संस्कृति से लेके विकास तक की जो बात है वो सिर्फ भाजपा और चौधरी भजनलाल का परिवार ही कर सकता है। हुड्डा के जितने भी लोग यहाँ पे हैं वो सिर्फ बाहर से बुलाई गई भीड़ है, आदमपुर की कोई भीड़ नहीं है उसके अंदर। नहीं, विरोधी ये कहते हैं कि बीजेपी इतनी अच्छी कब से हो गई। कुलदीप बिश्नोई तो कहते थे सब पर भरोसा कर लेना, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पर मत करना। भारतीय जनता पार्टी के मूल्यांकन करने के लिए आप और मैं बहुत छोटे रहेंगे। उन्होंने जो विकास का कार्य किया है वो पूरे देश में दिख रहा है, पूरे प्रदेश में दिख रहा है। मूल्यांकन कुलदीप बिश्नोई ने कर लिया है इस बार, आप ही कह रहे हैं? वो मूल्यांकन करने के लिए बहुत से बड़े लोग बैठे हैं। हम सिर्फ विकास को देख सकते हैं और हमें वो दिख रहा है, युवा को भी दिख रहा है उनके लिए, बुजुर्गों को दिख रहा है उनके लिए। और मूल्यांकन बिल्कुल सही है, भाजपा ने विकास बहुत अच्छे लेवल पे किया है। एक युवा होने के नाते मैं ये बोल सकता हूँ। तो आदमपुर की जनता को आपने सुना, क्योंकि देखिए भजनलाल परिवार यहाँ से मजबूत माना जाता रहा है। 1968 को छोड़कर हर बार भजनलाल परिवार से विधायक यहाँ से बनते आए हैं। अब तक जितने लोगों से हमने बात की, लगभग सभी का ये कहना है कि एक बार फिर से इतिहास खुद को दोहराने वाला है। इस बार आदमपुर सरकार के साथ चलेगा। कैमरामैन मुकेश के साथ में ज्योति सांगवान, हरियाणा न्यूज, आदमपुर।